दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टैरिफ वॉर शुरू है, क्या उसकी वजह से जीएसटी में सुधार किया गया? जो रिफॉर्म की बात जीएसटी में की जा रही है, क्या उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ वॉर है, जिसे अब बीजेपी जनता के लिए एक गिफ्ट बता करके लोगों तक पहुंचा रही है, उसका प्रचार प्रसार कर रही है? जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जीएसटी रिफॉर्म को एक बड़ा कदम बताया है, अलग अलग तरीके से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इस फैसले को लेने में एनडीए या कहें बीजेपी या कहिए मोदी सरकार को 8 साल क्यों लग गए? आपको बता दें कि पहले जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कहा कि 8 साल लगा दिए, बहुत देर कर दी। हम इस कदम का स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसमें देरी बहुत हुई और देरी पर सवाल भी। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के जो दावे बीजेपी कर रही है, क्या वाकई में वो जनता के लिए हितकारी है? क्या बीजेपी ने जनता के हित को देखते हुए जीएसटी रिफॉर्म किया या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आखिर बीजेपी को अभी क्यों जरूरत आन पड़ी कि रिफॉर्म किया जाए और जनता की याद आते आते बहुत देर क्यों हो गई? आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद से जितने भी उत्पादक थे, जिसमें लगने वाली दर थी, सब में बदलाव कर दिए गए। हालांकि कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग तब से ही लगातार चल रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को कम करने की तभी मांग की थी। जीएसटी लागू होने के बाद ही उद्योग जगत से बड़े समूह, राजनीतिक दल, आम लोग कई अहम क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उत्पादकों पर जीएसटी की कटौती की मांग लगातार करते रहे। लेकिन तब जीएसटी में कोई ढील, कोई राहत नहीं दी गई। तब और अब जो ये 8 साढ़े 8 साल का गैप निकला है, इन साढ़े 8 सालों में जो आज लोग तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार की कसीदे पढ़ रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो, क्या इन सालों में वो एक बार भी कहने आए कि जीएसटी में रिफॉर्म की जरूरत है और जो सुधार अब किए गए हैं, इन सुधारों को पहले किया जाना चाहिए था? तब सभी ने अपने मुंह पर ताला लगा रखा था, सबने चुप्पी साध रखी थी। और अब जब वो चीजें कर दी गई हैं, तो अब सारे के सारे कुछ बड़े उद्योगपति उनके तारीफों के पुल बांधने लगे हैं कि ये सही हो गया। अगर ये किया जाना चाहिए था, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला कि ये किया जाना चाहिए, जीएसटी में रिफॉर्म किया जाना चाहिए? बहुत सारी बातें दोस्तों अब सामने आने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा? मजबूरी में जो जीएसटी रिफॉर्म है वो करने के बाद देश की जनता को ये झूठ या बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपके लिए गिफ्ट है। विश्लेषक इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर को कम करने के लिए मजबूरी में उठाए गए कदम के रूप में भी देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं डॉक्टर अरुण कुमार, कहते हैं ये साफ है कि सरकार ने ये कदम अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद दबाव में उठाया है, अन्यथा जीएसटी में सुधारों की मांग तो लंबे समय से की जा रही थी। उसी तरीके से प्रोफेसर हैं अरुण कुमार, उनकी रिपोर्ट्स भी छपी हैं कई जगहों पर। उनका कहना है कि सरकार को पता है कि जीएसटी कटौती करने से कीमतें कम होंगी, इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। अगर सरकार की मंशा सिर्फ आम आदमी को फायदा पहुंचाना होता तो इसे पहले ही किया जा सकता था। अब निर्यात के क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। उन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने ये टैक्स की कटौती की है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से ही कर दी थी, इशारा दे दिया था। ये सब ट्रंप के टैरिफ के लगाने के बाद हुआ है। तो अब दोस्तों, ये सवाल लगातार खड़े होने लगे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के दबाव में अगर भारतीय सरकार ने जीएसटी में छूट दी है, तो फिर इसे उस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए था कि क्यों किया जा रहा है। ये जनता के ऊपर अपनी गलतियों को सुधार करते हुए जनता को ये बताना कि देखिए आपके लिए हमने किया है, देखिए आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट है दिवाली में, ये दरअसल बेवकूफ़ बनाने का काम है। वैसे बेवकूफ़ बनाने से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी ने एक बयान भी दिया था नागपुर में और कहा था कि वो नेता सबसे अच्छा नेता बन सकता है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हो। ऐसे कुछ उन्होंने बयान दिया था और आजकल बीजेपी के नेता यही करते दिखाई दे रहे हैं। दो बातें क्लियर कट जो है वो जनता को पूछना चाहिए। पहला कि अगर ये सब करने से हमारा भलाई होना था तो ये पहले क्यों नहीं किया गया, इसमें 8.5-9 साल की देरी क्यों की गई? अब जो प्रॉफिट भाजपा के नेता गिना रहे हैं या भाजपा के जो
सो कॉल जो तारीफ करने वाले कुछ उद्योगपति हैं जो लगातार हमेशा बीजेपी की तारीफ करते रहते हैं उनकी नीतियों की, वो अब क्यों कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, भाजपा मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। मतलब अब तक नहीं उठाया था 8.5 सालों में, तो आपने एक भी बार मोदी सरकार को सुझाव नहीं दिया, एक भी बार सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं किया, एक बार भी आप लोगों ने जो है बीजेपी को नहीं कहा, तभी चुप्पी साधे हुए थे। अब जब सब कुछ बीजेपी कर रही है तो उनके शान में कसीदे बढ़े जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अब कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो जीएसटी में सुधार किया गया है, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, जो जीएसटी में सुधार किया गया है, अब इस सुधार के बाद ये माना जा रहा है कि जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका जो इनपुट इंटरेस्ट है वो उन्हें नहीं मिलेगा। इनपुट इंटरेस्ट जो होता है वो आप एक समझिए कि एक तरीके से अपने जेब से नहीं, वो एक क्रेडिट होता है टैक्स के तौर पर जो कंपनियों को मिलता है, तो वो जो है वो कम कर दिया गया या हटा दिया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो जब उसे वो इनपुट क्रेडिट मिल रहा था तब वो उसे डालते थे। अब जब वो नहीं मिलेगा कंपनी को तो कोई कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं डालेगी। तो ये कहना कि बहुत गजब तरीके से सामान के दाम कम हो जाएंगे, ये थोड़ा सा जो है वो गैम्बल लग रहा है। ये थोड़ा सा जो है ऐसा लग रहा है कि ये उतना मुश्किल, उतना आसान नहीं जितना दिखाई दे रहा है। तो जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है कि उसको अपने लेवल पर आप जांच पड़ताल करिए, क्योंकि जो भी बातें कही जा रही हैं वो प्रभावित होकर के कही जा रही हैं। बीजेपी तो अपने लिए कहेगी कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया जनता के लिए, अब कर दिया, पहले नहीं कर रहे थे ये, है ना, पिछले 8 साढ़े 8 साल से। अब दोस्तों इसमें ये भी एक बड़ी बात है कि अगर इनपुट क्रेडिट जो है, जो प्रोडक्ट कंपनी को मिलता है जो टैक्स के होने पर, अब जब उसे अगर हटा दिया गया है तो जो पुराना टैक्स सिस्टम था वैट वाला, उसे हटा के क्या फायदा मिला फिर? क्योंकि उसे हटाने के पीछे कारण ही ये सब जो बता रहा हूं मैं आपको, इनपुट क्रेडिट वाला, ये सब गिनाए गए थे। अगर उसको हटा दिया गया है तो फिर वो उस टैक्स में फिर क्या बुराई थी? तो ये तमाम चीजें अब जो है वो दी जा रही हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर गवर्नमेंट नहीं बताती है और बहुत सारी चीजों को छुपा कर रखा जाता है, और शायद यही वजह है कि जब जीएसटी रिफॉर्म की बात आई तो तब अगले दिन शेयर बाजार खुला तो उसमें तेजी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिटेल बाहर आने लगी वैसे वैसे शेयर बाजार की तेजी थमने लगी। तो ये भी एक बात है जो एक तरफ इशारा दे रही है कि अभी भी बहुत कुछ है जो खुलकर नहीं सामने रखा गया है। सिर्फ वो जो 2-4 लाइनें हैं जो मोटी मोटी तौर पर कह दीजिए और लोगों के कान में पड़ जाए और उन्हें लगे कि वाह जीएसटी में बहुत छूट दे दी गई है, अब तो एकदम दिवाली हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये जो है इन चीजों में थोड़ी सी जो एक शंका है वो अभी भी बनी हुई है, और बेवकूफ वाली बात जो मैंने पहले कही उस पर जरा ध्यान दीजिएगा और अपनी अकल लगाइए और बस ठोक बजाइए जरा जीएसटी में कि कितनी बड़ी गिफ्ट की दिवाली की गिफ्ट जो है वो मोदी जी आपको दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।